पीसीएस जीके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत अभ्यास प्रश्न से करते हैं। ओरोविल, जो श्री अरबिंदो के दृष्टिकोण से प्रेरित है, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए ऋषिकेश, बी पुदुचेरी, सी नई दिल्ली और डी शांति निकेतन। इसका सही जवाब है बी पुदुचेरी। ओरोविले एक प्रायोगिक नगर है जिसकी स्थापना वर्ष 1968 में मिर्रा अल्फासा मा द्वारा की गई थी, जो श्री अरबिंदो के आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह तमिलनाडु के पुदुचेरी के पास स्थित है। ओरोविले को वर्ष 1966 में यूनेस्को द्वारा अनुमोदित किया गया था और यह स्थायी जीवन और मानव एकता को बढ़ावा देता है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने चिवनिंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी गुजरात। इसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनाइटेड किंगडम के विदेश राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय FCDO के सहयोग से चिवनिंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, एशियाई कैनो स्लालम चैंपियनशिप 2025 में महिला कैनो स्लालम टीम स्पर्धा रजत पदक किसने जीता? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। सही जवाब है ए यानी कि भारत। एशियाई कैनो स्लालम चैंपियनशिप में महिलाओं की कैनो स्लालम टीम स्पर्धा में चीन ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत ने रजत पदक जीता। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, 12वीं पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? ए ध्यान, बी चांद, सी मेजर और डी राज। इसका सही उत्तर है चांद। आधिकारिक शुभंकर चांद है, जो भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के साहस और स्फूर्ति का प्रतीक है तथा मेजर ध्यानचंद से प्रेरित है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है तथा रामेश्वरम, आदमपुल और मन्नार द्वीप से घिरा हुआ है। इसके तटरेखा पर तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला सामुद्रिक बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है सी यानी कि सभी तीन। मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का एक हिस्सा है, जिसमें 21 द्वीप हैं। यह श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी तट के बीच विस्तृत है। इसकी सीमा रामेश्वरम, राम सेतु पुल, जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है, और मन्नार द्वीप श्रीलंका से लगती है। अतः कथन एक सही है। तूतीकोरिन थूथुकुडी बंदरगाह, जो तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, मन्नार की खाड़ी के तट पर स्थित है। अतः कथन दो सही है। वर्ष 1989 में स्थापित और वर्ष 2001 में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व 10,500 वर्ग किलोमीटर में 21 द्वीप और आसपास के तटीय क्षेत्र शामिल हैं। अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा सैलिक्स दलदली वन है। दूसरा, यह ब्रह्मपुत्र, लोहित और डिब्रू नदियों से घिरा हुआ है। तीसरा, इसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है, जिसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? यह है ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन और डी एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है डी एक, दो और तीन। असम में स्थित डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा सैलिक्स विलो दलदली वन है। अतः कथन एक सही है। यह पार्क भौगोलिक दृष्टि से अद्वितीय है, क्योंकि यह उत्तर में ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों और दक्षिण में डिब्रू नदी से घिरा है। अतः कथन दो सही है। इसे वर्ष 1997 में यूनेस्को द्वारा एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, जिसमें समृद्ध पक्षी विविधता, जिसमें सफेद पंखों वाली लकड़ी की बतख, बंगाल फ्लोरिकन जैसी दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं।
के कारण इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान का भाग 2 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित करता है, लेकिन इसमें नागरिक शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। दूसरा, नागरिकता अधिनियम 1955 अनुच्छेद 11 के अंतर्गत पारित किया गया, जो संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समापन को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों। भारतीय संविधान में नागरिक शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इसके स्थान पर संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, अतः कथन 1 सही है। संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह नागरिकता के अधिग्रहण, समापन तथा अन्य संबंधित विषयों पर कानून बना सके। इसी शक्ति का उपयोग करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, जिसमें भारत के नागरिकता के अधिग्रहण, समापन और निर्धारण के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क ये हैं। ए, पूर्वी यूक्रेन में रूस द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र यूक्रेन युद्ध के केंद्र में थे। बी, बेलारूस और मोल्दोवा की राजधानियां। सी, वैश्विक व्यापार समझौतों में शामिल प्रमुख बंदरगाह। डी, यूरोप में हाल ही में हुए जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों के स्थल। सही जवाब है ए, पूर्वी यूक्रेन में रूस द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र यूक्रेन युद्ध के केंद्र में थे। पूर्वी यूक्रेन में 2 क्षेत्र ओब्लास्ट हैं, जो डोनबास नामक ऐतिहासिक और औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा हैं। वे वर्तमान रूस यूक्रेन युद्ध के केंद्र में हैं, जहां युद्ध की स्थिति बनी हुई है तथा विशेष रूप से डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए उनका रणनीतिक महत्व है। रूस ने इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मान्यता नहीं मिली है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सुकुलेंट कारू और नामा कारू रेगिस्तानों का आवास है और जहां ओकावांगो और कुनेने नदियां बहती हैं? ए, नामीबिया, बी, सूडान, सी, दक्षिण अफ्रीका और डी, मिस्र। इसका सही उत्तर है ए, नामीबिया। नामीबिया एक दक्षिणी अफ्रीकी देश है, जिसकी उत्तरी सीमा अंगोला और जाम्बिया से लगती है, जबकि बोत्सवाना इसके पूर्व में स्थित है और दक्षिण अफ्रीका इसके पूर्वी और दक्षिणी दोनों क्षेत्रों से सीमा साझा करता है। उप सहारा अफ्रीका में सबसे शुष्क राष्ट्र के रूप में पहचाने जाने वाले नामीबिया में कई प्रमुख रेगिस्तान हैं, जिनमें नामीब, कालाहारी, सैक्युलेंट कारू और नामा कारू शामिल हैं। जाम्बेजी, ओकावांगो और कुनेने नामीबिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं, अतः विकल्प ए सही है। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के अंतर्गत शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं? ए, पेरियार नदी, बी, भरतपुझा नदी, सी, पंबा नदी और डी, अचनकोविल नदी। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।